राधे राधे, सबको राधे राधे। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये 15 मिनट का साइंस का शो है। 15 मिनट में किसी एक टॉपिक को उसको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि एग्जाम में आपको मिस्टेक नहीं हो, है ना। पढ़ना नहीं है, तैयारी करना। कैसे तैयारी करना है से देखेंगे। एक लाइव बैच चलता है आपका 9:30 से 10:30। 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कराते हैं। चलिए देखते हैं क्या है से। अक्रिय गैस से संबंधित प्रश्न का रहा है। अक्रिय गैस से संबंधित प्रश्न हम लोग जानेंगे जो मिस्टेक नहीं होता है। समझ रहे हैं ना। जो सिंपल क्वेश्चन हो, साधारण क्वेश्चन हो, उसको भी हम लोग जानेंगे। और जो क्वेश्चन में मिस्टेक होती है, जो क्वेश्चन लगे कि एकदम कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। समझ रहे हैं। तो सबसे पहले ये जाने कि अक्रिय गैस को ही निष्क्रिय गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं, दुर्लभ गैस कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं। सब इसी को कहते हैं। तो कहीं कहीं क्वेश्चन आप देखे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस है। तो ज़्यादातर विकल्प में नोबेल गैस तो 6 है। अक्रिय गैस की संख्या तो 6 है। अक्रिय गैस की संख्या 6 है। हीलियम, अक्रिय गैस की संख्या 6 है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, यही ना अक्रिय गैस है। ये अक्रिय गैस की संख्या 6 है। तो ये क्वेश्चन देता है कि कौन एक अक्रिय गैस है या कौन एक नोबेल गैस है। क्वेश्चन दे देता है कि कौन नोबेल गैस है। तो हीलियम हम लोग फट सुन मार देता है, हीलियम ही देता है। लेकिन ये 6 को याद रखना है। हीलियम न दिया तो फिर क्या करेंगे। चलिए, अब एक बात हो गई, अब अगला बात सुनिए। अक्रिय गैस की खोज किसने किया। तो अक्रिय गैस की खोज सीले एवं रैमजे नामक वैज्ञानिक ने किया। अक्रिय गैस की खोज किसने किया। तो सीले एवं रैमजे नामक वैज्ञानिक ने अक्रिय गैस की खोज किया। अब अगला पॉइंट, जो पॉइंट में मिस्टेक होता है वो मालूम है कि मिस्टेक कहाँ होता है। अब अगला पॉइंट जानना है कि वातावरण में, वायुमंडल में टोटल जो अक्रिय गैस है वह कितना परसेंट है। तो 1% है। कितना परसेंट है। तो 1% है टोटल अक्रिय गैस, 1%। रेडॉन को छोड़कर, रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। सबसे पहले फिर से इसको एक बार समझिए। अक्रिय गैस, दुर्लभ गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस सब कहा जाता है, निष्क्रिय गैस सब एक ही नाम है। वातावरण में कितना परसेंट है। तो 1%। सीले एवं रैमजे ने खोज किया। यह किसी गैस के साथ रिएक्शन किसी के साथ नहीं करता, इसीलिए इसको अक्रिय गैस कहा गया है। जैसे में गोताखोर, गोताखोर में कृत्रिम सांस लेने के लिए किसका प्रयोग करता है। तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम का, हीलियम उसमें मिला दिया जाता है। क्यों। क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करता है। समझ रहे हैं ना बात को। और कृत्रिम सांस लेने के लिए अस्पताल में रोगी को सब ऑक्सीजन प्लस हीलियम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन दे देता है कि यदि हम अधिक गहराई में गए, अधिक गहराई में गए तो क्या ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है। तो हीलियम है। लेकिन कम गहराई में गए तब ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाया जाता है। तो नाइट्रोजन। समझ रहे हैं ना। नाइट्रोजन कितना परसेंट वायुमंडल में होता है। तो 78। ऑक्सीजन कितना होता है। तो लगभग 20.95, लगभग 21%। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस हम बता रहे हैं ना, तब इससे संबंधित जो है सुनिए। कौन अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आर्गन कितना है। तो 0.93% है। अब पूरा यदि अक्रिय गैस की बात कर दें वायुमंडल में तो 1%। आ रहा है कुछ समझ में। पूरा वायुमंडल में हम अक्रिय गैस की बात कर दें तो 1%। लेकिन ई पांचों अक्रिय गैस में से रेडॉन तो नहीं पाया जाता है। लेकिन पांचों अक्रिय गैस में से कौन अक्रिय गैस सबसे अधिक होता है। तो आर्गन। कितना होता है। तो 0.93%। कितना होता है। 0.93% आर्गन। समझ रहे हैं ना बात को। हीलियम कितना होता है। तो 0.305%। पॉइंट को समझ रहे हैं ना। आपका जेनॉन के को होता है तो 0.509%। समझ रहे हैं। क्रिप्टॉन के को होता है तो 0.3 और 1%। समझ रहे हैं। नियॉन के को होता है
जीरो पॉइंट कितना परसेंट होता है, तो 0.0018%। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है, 0.93%। इसीलिए क्वेश्चन कहता है कि कौन अक्रिय गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वातावरण में, तो आर्गन। समझ रहे हैं बात को। और टोटल यदि मिला देंगे तो 1% होगा, यानी कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन है, तो आर्गन। टोटल अक्रिय गैस कितना परसेंट है, तो 1%। और कौन अक्रिय गैस कितना परसेंट है से देख लिए। हम लोग ज्यादातर जानते हैं, क्या जानते हैं, नाइट्रोजन कितना परसेंट, 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट, तो लगभग 21%। लेकिन हीलियम पूछ देता है कि हीलियम कितना परसेंट, फंस जाते हैं। रेलवे में पूछा हुआ है क्वेश्चन, आपको पूछ देता है कि CO2 कार्बन कितना परसेंट, हाइड्रोजन कितना परसेंट। तो कार्बन कितना परसेंट हो गया आपका, तो कार्बन जो हो गया 0.03%। हाइड्रोजन कितना हो गया, तो 0.405%। न समझ रहे हैं। हीलियम हो गया 0.305। अब हाइड्रोजन हो गया 0.405%। कुछ आया समझ में। हीलियम हो गया 0.305%। अब हाइड्रोजन हो गया 0.405%। अब पूरे वायुमंडल में अक्रिय गैस कितना है, तो 1%। सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन है, तो आर्गन। बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आर्गन का। लेकिन आर्गन के साथ किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो नाइट्रोजन का। एक रेलवे में क्वेश्चन दे दिया कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन, नाइट्रोजन, सी विकल्प में दोनों, तो दोनों। लेकिन ज्यादातर हम लोग मिस्टेक खा जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आर्गन। अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अब एक एक करके जानेंगे कि किससे संबंधित क्या प्रश्न पूछता है। सबसे पहले ए आप जानिए, क्या जानना है कि हीलियम का खोज किसने किया, तो लोकियर। आज जितना भी अक्रिय गैस है, सब अक्रिय गैस में हीलियम एक ऐसा अक्रिय गैस है जिसका क्वथनांक जो होता है वह कम होता है। आ रहा है समझ में। और हीलियम की खोज किसने किया, तो लोकियर। हीलियम का खोज किसने किया, तो लोकियर। जितना भी अक्रिय गैस है, सभी अक्रिय गैस के बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन हीलियम एक ऐसा अक्रिय गैस है जिसके बाहरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हीलियम का। समझ रहे हैं। आपका क्वेश्चन देता है कि वायुयान के टायर और गुब्बारा में कौन अक्रिय गैस, तो हीलियम। लेकिन क्वेश्चन यहां पर फंसा देता है कि गर्म वायु से भरी हुई गुब्बारा में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो प्रोपेन। कुछ आ रहा है समझ में। गर्म वायु से भरी हुई गुब्बारा को गर्म वायु से जो भरते हैं, उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रोपेन का। एनटीपीसी 2017 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था कि गर्म वायु से जो गुब्बारा को भरते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रोपेन का। हीलियम के बाहरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सबका 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम पर आवेश होता है, द्विधन आवेश होता है। आपका क्वेश्चन दे देता है कि हीलियम पर कौन सी आवेश होती है, तो द्विधन आवेश होती है। समझ रहे हैं। हीलियम के बाद आपका आया नियॉन। नियॉन से क्या क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन आपको दे देता है कि विज्ञापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो नियॉन का। विज्ञापन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नियॉन का। अगला प्रश्न दिया जाता है क्वेश्चन कि जो गुलाबी रंग का जो रोशनी प्रदान करता है, जो गाड़ी का जो इंडिकेटर होता है, उसमें कौन सा अक्रिय गैस है, तो नियॉन ही है। समझ रहे हैं। आगे आपका क्वेश्चन है आर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन अक्रिय गैस, तो आर्गन। बल्ब में आर्गन प्लस नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं ना। और आपका क्वेश्चन है क्रिप्टॉन। ये 15 मिनट का शो है साइंस का, तो अक्रिय गैस बता रहे हैं। तो अक्रिय गैस से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहां पर मिस्टेक होने की संभावना रहता है, उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन देता है फोटोग्राफी का नाम सुने हैं, लेजर का नाम सुने हैं, तो लेजर और फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो लेजर और फोटोग्राफी में कौन अक्रिय गैस है, तो क्रिप्टॉन है। फोटोग्राफी में कौन अक्रिय गैस, तो क्रिप्टॉन। लेजर में कौन अक्रिय गैस, तो क्रिप्टॉन। विज्ञापन में नियॉन। गाड़ी के इंडिकेटर में नियॉन। जो गुलाबी रंग जो देती है वो गाड़ी के इंडिकेटर से होता है। लेकिन पटाखा का जो हरा रंग होता है वह बेरियम के कारण।
पटाखा में जो रेड रंग होता है वह स्ट्रोंशियम के कारण, पटाखा में जो नीला रंग होता है वह तांबा के कारण, पटाखा में जो नारंगी रंग होता है वह कैल्शियम के कारण, पटाखा में जो पीला रंग होता है मैग्नीशियम के कारण, RDX में जो आग उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह एल्युमिनियम का चूर्ण होता है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को जानेंगे। अब क्रिप्टॉन जान गए कि फोटोग्राफी और लेजर में कौन अक्रिय गैस है, तो क्रिप्टॉन है। लेकिन क्वेश्चन दे देता है कि फोटोग्राफी में कौन एसिड का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड। समझ रहे हैं बात को? यानी कि ऑक्जेलिक एसिड फोटोग्राफी में, टमाटर में, टमाटर के सॉस में। आगे आपका क्वेश्चन देता है कि कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड, सारेल का वृक्ष में ऑक्जेलिक एसिड। अब आइए जेनॉन। जेनॉन से क्या क्वेश्चन पूछता है कि जेनॉन से आपका क्वेश्चन देता है कि कौन ऐसा अक्रिय गैस है जो सबसे अधिक रासायनिक यौगिक बनाता है, तो जेनॉन। जेनॉन के अंत में ना है ना, तो 9%, इसके पहले 5 लगा दीजिए। समझ रहे हैं? क्रिप्टॉन में ट है तो 3 गो 0 और 1 है, अब आर्गन तो 0.93 है, आ हीलियम में 0.3 गो 0, हाइड्रोजन में 0.4 गो 0, CO2 है 0.03, नाइट्रोजन है 78%, और ऑक्सीजन है 20.95, लगभग 21% वायुमंडल में। लेकिन क्वेश्चन दे देगा कि भूपर पट्टी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है, तो 46.6%। भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन तत्व होता है, तो ऑक्सीजन 46.6%। भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु होती है, तो एल्युमिनियम। समझ रहे हैं बात को? अगला प्रश्न देता है कि हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन तत्व है, तो ऑक्सीजन। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु है, तो कैल्शियम। सबसे कम मात्रा में कौन है, तो मैग्नीज। रक्त को थक्का कौन जमाता है, तो कैल्शियम ही। रक्त को थक्का जमाने वाला तत्व कौन है, तो कैल्शियम है। तो सर्वाधिक रासायनिक यौगिक कौन बनाता है, तो जेनॉन। कौन ऐसा अक्रिय गैस है जिसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है या अजनबी गैस कहा जाता है, तो जेनॉन को कहा जाता है। आइए 5-6 में कौन एक ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता। देखो, हीलियम सबसे ऊपर में है, तो सबसे ऊपर में कौन रहता है, जो सबसे हल्का रहता है, तो सबसे हल्का अक्रिय गैस कौन है, तो हीलियम। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन है, तो रेडॉन। यानी कि सबसे हल्का गैस अक्रिय गैस हीलियम, सबसे भारी अक्रिय गैस रेडॉन। और रेडॉन एक ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। कैंसर को उपचार के लिए कौन अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है, तो रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। भूकंप आने से पहले किस अक्रिय गैस में वृद्धि होती है, तो रेडॉन में वृद्धि होती है। कैंसर को उपचार के लिए कौन तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट 60 से कौन सा किरणें उत्सर्जित होती है, तो गामा किरणें उत्सर्जित होती है। क्यों? भेदन क्षमता गामा किरणें का सबसे अधिक होती है, भेदन क्षमता। अब आयनन क्षमता सबसे अधिक किसका होता है, तो अल्फा किरणें का सबसे अधिक होता है आयनन क्षमता। तो रेडॉन से आपका हो गया सबसे हल्का अक्रिय गैस और सबसे भारी अक्रिय गैस। लेकिन क्वेश्चन दे देगा कि सबसे हल्का गैस कौन है, ये अक्रिय गैस नहीं, सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन। आवारा तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन। पूरे आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन। कौन ऐसा तत्व है जिसका परमाणु संख्या परमाणु भार दोनों बराबर है, तो हाइड्रोजन। 1-1 है। आगे क्वेश्चन आपको देता है हाइड्रोजन में क्या प्रेजेंट नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। आगे आपका क्वेश्चन जो है देता है, प्रश्न पूछता है कि हाइड्रोजन की खोज किसने किया, तो कैवेंडिश। जल का कैवेंडिश। कैपिटल जी का खोज किसने किया, तो कैवेंडिश। कैपिटल जी का वैल्यू किसने दिया, तो कैवेंडिश। समझ रहे हैं ना बात को? पूरे ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन। सेकंड नंबर पर कौन है, तो हीलियम। हाइड्रोजन हल्का गैस है, लेकिन गुब्बारा में वायुयान के टायर में क्यों नहीं प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि एक ज्वलनशील गैस है। समझ रहे हैं ना? हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ड्यूटेरियम भारी है या रेडियो सक्रिय समस्थानिक ट्राइटियम को कहा जाता है। समझ रहे हैं? हाइड्रोजन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है, तो जल प्राप्त होता है। सोडियम जब जल पर तैरती है कि डूबती है, तो तैरती है।
तो जब सोडियम जल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बनाएगा। जब अम्ल धातु से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बनाएगा। जब अम्ल धातु कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बनाएगा। सभी अम्लों में समान रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है। जितना भी प्रश्न हमने बोला शुरू से अंत तक, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिला है, और न मिला है तो मिल जाएगा, और सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है। ये 15 मिनट का शो सिर्फ आप मत समझिए, इस संजीवनी बूटी का काम करेगा आपके लिए। सिर्फ नोट बना लीजिए, कई बार इसको सुन लीजिए, और रात में 9:30 से 10:30 लाइव क्लास देखना न भूलेंगे। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं, समझ रहे हैं ना। और यह आपका 15 मिनट का शो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।